नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के एक छात्र ने प्रदेश की टॉपर सूची में स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। हाई स्कूल के इस छात्र को प्रदेश की टॉपर सूची में 6वां स्थान मिला है। छात्र की इस सफलता पर जनपद गौरवान्वित है। पढ़ने वाले छात्र के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल हो और अंदर से पढ़ाई का जज्बा हो तो लक्ष्य कोई असंभव नहीं है। इसे साबित कर दिखाया है यूपी बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल की परीक्षा में आजमगढ़ जनपद में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र ऋषभ सिंह ने, जिसने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर 567 अंक प्राप्त कर आजमगढ़ जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बूढ़नपुर क्षेत्र के रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ऋषभ सिंह ने जहां अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, वहीं विद्यालय का भी मान बढ़ाया है। हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आते ही ऋषभ के माता पिता को यह पता चला तो लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने ऋषभ को मिठाइयां खिलाई और आपस में लोगों ने खुशियां बांटी। ऋषभ ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। इनके पिता राजेश सिंह सूरत में बिजनेस करते हैं और माता हाउसवाइफ हैं, लेकिन बेटा को अपने मेहनत पर संकल्प पर भरोसा है। वह भविष्य में आईएएस बनकर देश की सेवा करने को ठाना है। क्या नाम आपका? ऋषभ सिंह। कहाँ पढ़ते थे? रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज। किस क्लास में? क्लास 10th में। कितना नंबर आया है? 567। इसका श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? माता और पिता को। आगे चल के भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? आगे चल कर आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल की परीक्षा। जी। अच्छा, और घर में कोई और टॉप आया था? नहीं। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 6-7 घंटे। 6 घंटा। उसके बाद कोचिंग भी करते थे? जी। आपका क्या मानना है कि रेगुलर कोचिंग क्लास करना चाहिए? आवश्यकता पड़े तो करना चाहिए। रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर करना चाहिए है? रेगुलर नहीं करना चाहिए। और उसके साथ कोचिंग भी? जी। और स्कूल पर डे जाना चाहिए। चलिए। आजमगढ़ जिले में 27 जून को आई दूसरी जांच रिपोर्ट में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस बात की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने की है। सीएमओ ने बताया कि 7 जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उसमें से 3 व्यक्ति बिलरियागंज के, 2 व्यक्ति महाराजगंज, 1 व्यक्ति अतरौलिया और 1 व्यक्ति नंदाव सिधारी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तहसील से रिपोर्ट मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। सभी 7 मरीजों को आइसोलेट करा दिया गया है। इस प्रकार जिले में अब कुल 220 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें से 167 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस वक्त 46 सक्रिय मरीज हैं, 7 की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में 27 जून को आई जांच रिपोर्ट में 1 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, तो वहीं 5 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि जिस मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसका इलाज शहर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में चल रहा था। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में भर्ती कराया गया है, तो वहीं 5 और मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 213 संक्रमित मरीज मिले हैं। 167 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस वक्त 39 सक्रिय मरीज हैं, तो 7 की मौत हो चुकी है। 39 एक्टिव केस मामलों में 28 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा और 9 मरीज L3 अस्पताल मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में भर्ती हैं। 1 कोरोना पॉजिटिव का BHO और 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आजमगढ़ जिले में बीते
दिनों 8 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया। इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी ने बताया कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव के रहने वाले शिक्षक हरबंस लाल श्रीवास्तव अपनी बेटी की शादी के लिए अपने खाते में 8 लाख जमा किए थे। पकड़ा गया अभियुक्त उनके बेटे को ऑनलाइन गेम के बहाने झांसे में लेकर पिता के डेबिट कार्ड की सारी जानकारी ले ली और 8 लाख रुपए 10 अप्रैल से 12 मई के बीच उड़ा दिए। इस बात की जानकारी होने पर पीड़ित ने एसपी से मिल शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसपी ने साइबर सेल की मदद से युवक को ट्रेस करने में कामयाबी हासिल कर ली। जानकारी होने पर आजमगढ़ पुलिस आगरा पहुंची और न्यू आगरा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर वाल्केश्वर मोहल्ले से सागर सिंह नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बिलरियागंज थाने का प्रकरण है। इसमें एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उन्होंने किसी तरह इकट्ठा किया था 8 लाख रुपये अपनी बेटी की शादी करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से वो शादी नहीं कर पाए थे। तभी उनका 6 क्लास में बच्चा जो गेम खेलता है उसकी एक दोस्ती एक बड़े गेमर के साथ हुई और उसने इसको बरगला करके इसके डेबिट कार्ड से अपने अकाउंट में प्लस अपने 7 अन्य साथियों के अकाउंट में जो गेमिंग पॉइंट्स हैं जिसको हम डायमंड कहते हैं वो खरीद करके डलवाए ताकि वो ग्लोबल कंपटीशन में जाए। उसकी यह हसरत थी कि हम ग्लोबल चैम्पियन बने और इस तरह से 8 लाख के उसने 8 लाख रुपये का पैसा जो है गेमिंग साइट में ले जा करके खर्चा किया और डेबिट कार्ड इस बच्चे का इसके पिताजी का डेबिट कार्ड यूज़ किया था इसमें। इसको हम लोगों ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। इसने बताया कि 6 लड़के और एक लड़की भी है इस गैंग में। गेम की खासियत यह है कि जो आदमी जितना पैसा खर्चा करेगा उसको उतने हैक्स मिलेंगे और जब हैक मिलेगा तो वो हायर लेवल पे चला जाता है। इस लड़के ने बताया कि 16वें लेवल पे मैं पहुंच गया था और आगे पहुंचने के लिए हमको और हैक्स खरीदने थे और डायमंड्स खरीदने थे, तो उसके लिए इसने इस लड़के को बरगला करके, ये भी गेमिंग एंथुसियास्ट है, बच्चा भी 6 क्लास में है, ये भी दिन भर गेम खेलता रहता है। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम ये इस लड़के की भी थोड़ी गलती है क्योंकि वो टीम का हिस्सा बनना चाहता था। तो इसने अपने पापा का डेबिट कार्ड शेयर कर दिया और डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है उससे उसने जा कर के पॉइंट्स खरीदे। पॉइंट्स अल्टीमेटली हम लोगों ने ट्रेस कर लिया उस लड़के को और आगरा से गिरफ्तार कर लिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में मिष्ठान विक्रेता एक बार फिर मुखर हुए और सप्ताह में 6 दिन के साथ सुबह 8 से शाम 8 बजे तक दुकान खोलने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मिष्ठान विक्रेताओं ने बताया कि उनका सौदा कच्चा है, प्रतिदिन दूध लेते हैं और रोज़ मिठाइयाँ बनाकर बेचते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। तो वहीं जिला प्रशासन ने सप्ताह में मात्र 3 दिन ही दुकान खोलने की इजाज़त दी है, जिसके चलते उनकी मिठाइयाँ खराब हो जाती हैं। मिठाई विक्रेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंप गुहार लगाते हुए मांग किया है कि उनकी दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने के साथ सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। मिठाई के दुकानदार हैं, मिठाई बेचते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। हम लोगों की समस्या यह है कि हम लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है सिर्फ दुकान खोलने के लिए। हम लोगों का कच्चा सौदा है, आज दूध लेते हैं, मिठाई बनाते हैं, शाम तक बेचते हैं और 3 दिन का जो लॉकडाउन कर दिया गया है इसमें हमारी मिठाइयाँ ख़राब हो रही हैं। 12 दिन महीने में हम अगर दुकान खोलेंगे, 18 दिन लेबरों को बैठ के तनख्वाह देंगे तो हम लोग कहाँ से आएगा हमारे पास। गाय भैंस का जो दूध आता है वो सुबह शाम आता है। भैंस तो कभी ये नहीं कहेगी कि हम सुबह नहीं लगेंगे, शाम को लगेंगे। शाम को लगेंगे तो कल हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक दुकान खोलने का परमिशन दिया जाए, जिससे हमारी जीविका चलती रहे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के निर्देश पर आजमगढ़ सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी आह्वान पत्र जारी किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि इस पत्र के माध्यम से सपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सपा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जनता को बताएंगे। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि बीजेपी की सरकार गरीबों की विरोधी है। जब से भाजपा की सरकार भारत में बनी है, सिर्फ गरीबों को ठगा जा रहा है।
बढ़ती महंगाई इस बात का प्रमाण है। आज ज़रूरत की हर चीज़ें आसमान छू रही हैं, फिर भी भाजपा को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 2022 में देश और प्रदेश की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की पहचान है संघर्ष पे है, और संघर्ष बिना कार्यकर्ता और जनता सुनी थी। ऐसे भी हम लोग करने के उत्साहित थे। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही फरमान जारी हो गया है। तो जो समाजवादी संदेश है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना विकास किया था, हमको जाके जनता के बीच में बताने का बहुत मौका है। बहुत चीज़ है हम जनता को बता सकते हैं, और वर्तमान सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ भी हम बोलने की हमारी क्षमता है कि वो क्या कर रही है। आप जानते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लूट खसोट चरम सीमा पे है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। पता ही नहीं चलता कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आज कोई रखने जा रहा है तो ये पुलिस के बल पे जो तांडव मचाती है सरकार, कब तक तानाशाही चलेगी। एक ना एक दिन इसका भी खात्मा होगा, और समाजवादी पार्टी के सिपाही अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले में 1,05,783 अंत्योदय कार्ड की जांच की जाएगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जुगाड़ से हासिल करने वालों के दिन लदेंगे। गरीबों का हक ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, इसके लिए सरकार ने नए सिरे से सर्वे कराने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत दरवाजे पर भैंस दिखी तो अंत्योदय के पैमाने से बाहर आ जाएंगे। जुगाड़ के जरिए बिजली कनेक्शन, ज़मीन, पक्का मकान, भैंस, बैल, ट्रैक्टर ट्रॉली, मुर्गी पालन व 4 चक्का वाहन इत्यादि से संपन्न लोगों ने भी अंत्योदय कार्ड बनवा लिए थे। इसलिए 100% अंत्योदय कार्ड की जांच कराने को सरकार ने निर्देश दिया है। जिले में सभी 1,05,783 अंत्योदय कार्ड धारकों की जांच की जाएगी। सड़क निर्माण की मांग को लेकर मुबारकपुर में धरने पर बैठा पत्रकार, नगरपालिका प्रशासन ने सड़क बनाने का दिया आश्वासन। मुबारकपुर नगरपालिका अंतर्गत समाउदी से शहीद नगर तक सड़क बनाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार हाफिज गुलाम रिजवी आज नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पत्रकार को धरने पर बैठे देख नगरपालिका क्षेत्र के निवासी भी मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। जैसे इसकी सूचना नगरपालिका प्रशासन को हुई, मौके पर नगरपालिका मुबारकपुर के अधिशासी अधिकारी राजपत बैस ने सड़क के निर्माण का शिलान्यास कर अतिशीघ्र सड़क के निर्माण करने का आश्वासन दिया। उसके बाद पत्रकार हाफिज गुलाम रिजवी ने अपना धरना समाप्त किया।